बात इतने विस्तार से हो गई कि डॉक्टर राकेश पाठक के इसमें दखल का समय आ गया है। तो डॉक्टर राकेश पाठक, आपने तीनों पैनलिस्ट की बात को सुना। कांग्रेस बहुत गंभीरता से ले रही है, बीजेपी दावा करती है गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन जितनी गंभीरता से ले रही है वो बतौर पत्रकार आप भी देख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी इसके बीच में अपनी संभावना इस रूप में देख रही है कि भाजपा किसी तरीके से राहुल गांधी को पूरा खारिज कर दे ताकि केजरीवाल की स्वीकृत नियुक्ति नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर हो जाए, ऐसा उनकी बात से लग रहा है। एक पत्रकार के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? क्या यात्रा प्रारंभिक चरण में ही अपने उद्देश्य को प्राप्त करती हुई दिख रही है कि राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जाए? भाजपा ने कम से कम गंभीरता से ले लिया तो अब देश भी गंभीरता से ले लेगा। अब मैं क्रमशः बिंदुवार आता हूं आपके सभी प्रश्नों पर। हमारे विद्वान साथियों ने जो जो बातें कही हैं उस पर आ जाते हैं। नंबर 1, भारत जोड़ो यात्रा भले ही घोषित रूप से गैर राजनीतिक बताई जा रही हो, ये कहा जा रहा हो कि देश की समरसता, भाईचारा, एकता और जो टूटन है समाज में उसे जोड़ने के लिए है, उतना उद्देश्य घोषित ठीक भी है, किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा ही कहना चाहिए। लेकिन प्रकारांतर से इसके फलितार्थ, इसके निहितार्थ राजनीतिक ही हैं, होना भी चाहिए। हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो संविधान सम्मत, लोकतंत्र सम्मत ऐसा हर कदम उठाए, ऐसा हर आंदोलन करे, नाटक नौटंकी करे, प्रपंच रचे जो कानून के खिलाफ ना हो और समाज की किसी भी तरह से समरसता को तोड़ने का काम न करता हो। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली थी तो उसका घोषित उद्देश्य भले राम मंदिर का निर्माण था, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि अंततः उसके उद्देश्य राजनीतिक ही थे और उस संधान में वो यात्रा सफल रही थी। यद्यपि अपने पीछे पीछे उस रथ के पहियों के नीचे खून के निशान छूटते रहे, ये भी इस देश ने देखा है। एक बात, 2-3 बिंदु इस बीच में आए हैं। आप बार बार कह रहे हैं इतनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ले बैठी है, तो क्या देश भी उतनी ही गंभीरता से लेगा? हम और आप सामान्य तौर पर राजनीति और पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, इसलिए अभी तक इन 5 दिनों में ये तो हम समझ गए हैं कि देश भले गंभीरता से न ले इस यात्रा को, या जब लेगा हम नहीं जानते, ये देश की जिम्मेदारी है, हम उस पर थोपने वाले कोई नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत गंभीरता से ले लिया है। बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, अभी स्मृति ईरानी जी, पूरा तंत्र, आईटी सेल, सोशल मीडिया, सारे प्रवक्ता, उनके मुख्यमंत्री जितने राज्यों में हैं, वे सब इस यात्रा को लेकर प्रतिदिन कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर, विचार के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का यह कर्तव्य है डॉक्टर हिमांशु कि वो अपने प्रतिपक्षी दल के विरुद्ध, उसके किसी आंदोलन के विरुद्ध, उसकी किसी पदयात्रा के विरुद्ध तर्क के आधार पर और वैचारिक लड़ाई लड़े। भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए, इसमें हमें और आपको क्यों आपत्ति होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है लगातार कि वो वैचारिक मुद्दों की बजाय प्रतीकों पर उलझ गई और वो लगातार बूमरैंग हो गया। हिमांशु जी, 8 दिन में 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ उल्टे बांस बरेली लद गए। हमारे आदरणीय विद्वान मित्र धनंजय गिरि जी ने 2 बार आटे की कीमत का जिक्र कर दिया। वे ये भूल गए कि सेकंड के 100वें हिस्से में कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष ने अपनी गलती को करेक्ट करके केजी बोल दिया था, और हमारे आपके पेशे की एक बड़ी पत्रकार साथी ने, नविका कुमार जी ने, उस ट्वीट को डिलीट करने पर उन्हें विवश होना पड़ा था। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रतीकों को लेकर चल रही है, इस दरमियान दूसरा बुमरैंग हुआ टी शर्ट को लेकर। बीजेपी ने अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर पिन करके सबसे ऊपर लगाया टी शर्ट की कीमत को। यकीन मानिए, जब से ये सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ, ये पहला अवसर था कि भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पेज पर जब तक मैंने देखा था, 1,37,000 कमेंट में से 1,36,000 कमेंट भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध थे। उनके कोट, उनकी घड़ी, उनका पेन, तमाम चीजों को लेकर टिप्पणियां थी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक भूल थी। तीसरी गलती श्रीमती स्मृति ईरानी ने कर दी। वे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास अमला है, उनके पास जनसंपर्क के अधिकारी होंगे, केंद्रीय सूचना सेवा के अधिकारी होंगे। उन्होंने इतना जानने की कोशिश नहीं की कि राहुल गांधी श्री पेरुंबदूर के बाद विवेकानंद स्मारक ही गए थे।
मुझे खेद होता है एक नागरिक और एक पत्रकार के रूप में कि संविधान की शपथ लेने वाली एक केंद्रीय मंत्री अखंड असत्य का वाचन करती हैं। वे इतना भी नहीं देखते कि बोलने से पहले सिर्फ इतना पता लगा दें कि राहुल गांधी गए थे कि नहीं गए थे। आजकल तो गूगल पे सब मालूम पड़ जाता है हिमांशु जी जी। अब आते हैं बयानों पर। जी डॉक्टर धनंजय जी ने कहा कि राहुल गांधी के जिन बयानों का जिक्र किया, तो ये भी बूमरैंग हो रहा है। जिस दिन आटे का उन्होंने वीडियो वायरल किया, उस दिन 600 करोड़ मतदाताओं के द्वारा चुने जाने वाले प्रधानमंत्री, बादलों की ओट से रडार को धोखा देने वाले प्रधानमंत्री, एक्स्ट्रा 2AB का आविष्कार करने वाले प्रधानमंत्री, अनगिनत वीडियो आ गए। मुझे दुख होता है, मैं अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहता हूं। मुझे सचमुच खेद होता है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री के सम्मान में इस तरह से आघात होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे बचना चाहिए। वो राहुल गांधी की इस यात्रा का विरोध करें, ये बहुत अच्छी बात है। जी एक और बात, राहुल गांधी के बारे में जो ग्रुप 21 है या जो छोड़कर लोग बयान जारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वे कांग्रेस की चिंता का विषय होना चाहिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय सोचें, कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दिनों में से गुजर रही है और उसके लिए राहुल गांधी और उनका राष्ट्रीय नेतृत्व भी जिम्मेदार है। लेकिन आपने सतपाल मलिक की एक बात याद दिलाई। मुझे सचमुच खेद होता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ राज्यपाल जब हजारों लोगों के सामने आम सभा में कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने मुझसे कहा, इसकी तो अक्ल मार ली है कुछ लोगों ने। इसकी माने कौन? माननीय प्रधानमंत्री, 130 करोड़ लोगों का मुखिया और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ राज्यपाल, इसकी अकल मार ली गई कहता है। और उसके बाद न केंद्रीय गृह मंत्री उसका खंडन करते हैं, न केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है, न पीएमओ करता है। तो मुझे दुख होता है। इसकी भी चिंता धनंजय जी कीजिए। कांग्रेस में जो नेता बयान दे रहे हैं राहुल गांधी की, उसकी चिंता ये कर लेंगे अजय उपाध्याय जी। पर दोनों ही तरफ ये अच्छी चीजें नहीं हो रही। अब आते हैं, आपने पूछा कि देश इस यात्रा को किस रूप में लेगा, क्या ये यात्रा सफल हो गई है? तो हिमांशु जी, मैं अभी इससे मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अभी मात्र 6 दिन हुए, आज 6वां दिन खत्म होने जा रहा। अभी 146 दिन और बाकी है, 150 दिन की यात्रा है। 12 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जानी है। डॉक्टर गिरी कह गए कि कांग्रेस शासित राज्यों में जा रही यात्रा। डॉक्टर साहब, 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वित्त भर की पार्टी जिसका कोई नाम लेवा इस देश में बचा नहीं। आपके हिसाब से 2019 में 12 करोड़ वोट मिले थे कांग्रेस को, तो कांग्रेस के राज्यों में कहां जा रही यात्रा? 2 तो राज्य हैं कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अब आते हैं इसके प्रभाव पर कि क्या सचमुच जनता में इसका प्रभाव गया है कि नहीं गया। एक बात तो माननी पड़ेगी, अभी तक जितनी उसने यात्रा पूरी की है, जनता उसके साथ आ रही है। ऐसे राज्यों से निकली है, अब केरल में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, तमिलनाडु में स्टालिन उनके सहयोगी हैं, उनके साथ शामिल हैं, इतनी बात ठीक है। असली चुनौती होगी हिंदी भारत में आने पर। लेकिन जितना प्रचार भारतीय जनता पार्टी करे दे रही है इस यात्रा का, वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा। तीसरी बात, अब तक होता यह था कि भारतीय जनता पार्टी तय करती थी राष्ट्रीय विमर्श का एजेंडा, नरेटिव। वो जाजम बिछाती थी, वो बिसात बिछाती थी, वो पिच तैयार करती थी, वो मैदान तैयार करती थी कि ये पिच है, ये मैदान है, ये जाजम है, ये बिसात है, आइए इस पर खेलिए। खेल के नियम भी हम बनाएंगे, रेफरी भी हमारे होंगे, एम्पायर भी हमारा होगा। पिछले 8-9 साल में ये पहला अवसर है कि नैरेटिव और एजेंडा कांग्रेस तैयार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उस ट्रैप में बार बार फंस रही है। टिप्पणी के लिए मैं डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि राहुल गांधी को थोड़ा अपने सार्वजनिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में सचेत होने की जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता है कि इतना अनुभव हो जाने के बाद, इतनी उम्र राजनीति में गुजार जाने के बाद, इतने बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष रह चुकने के बाद उन्हें अपनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति में, तौर तरीकों में कहीं ज्यादा सचेत होने की जरूरत है? 100% हिमांशु आपसे सहमत हूं मैं। नंबर 1, जब पूरे देश की नजर, केंद्र में बैठी हुई सत्ता की नजर, हमारे आपके जैसे सतर्क पत्रकारों की नजर इस यात्रा पर है और यात्रा की अगुवाई कर रहे व्यक्ति पर है, तो उसे 1000 गुना सचेत रहने की जरूरत है। उसे बोलते समय, मिलते समय, विमर्श करते समय इतना ही एहतियात बरतना चाहिए कि उसकी एक भूल इस पूरी यात्रा पर पानी फेर सकती है। जी, मेरी बातचीत में वो चीज छूट ना जाए, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं जी, कि उस पादरी के साथ बातचीत में जो विमर्श हो रहा है,
वो एक शास्त्रार्थ की तरह है। जी तमाम धर्मगुरु आपस में ऐसी बात करते हैं और एक राजनीतिक जिज्ञासु के रूप में अगर वे बात कर रहे थे तो वहां तक उसमें अनुचित कुछ नहीं। जी लेकिन वो पादरी जिसका पिछला बयान आपत्तिजनक है, जी उसकी मैं निंदा करता हूं और राहुल गांधी और उनके रणनीतिकारों को ऐसे व्यक्ति से मिलने से बचना चाहिए था। ये उसी तरह की भूल है कि एक बलात्कार में सजा याफ्ता आसाराम जी आज जेल में है, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर उनकी प्रशंसा कर रहे थे तब आरोपी वे नहीं थे, जी सजा याफ्ता नहीं थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नृत्य करते हुए वीडियो हैं आसाराम के। जी तो सभी राजनीतिक जीवन में सक्रिय सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को किन लोगों से मिलना, इस पर सतर्कता बरतनी चाहिए। आज मेरा बहुत मन है कि मैं डॉक्टर धनंजय गिरि को 21 तोपों की सलामी दूं और सैल्यूट करूं। जी आज उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। जी नंबर एक, उन्होंने सामाजिक समरसता की बात की, वसुधैव कुटुंबकम की बात की, यानी वे प्रधानमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी कपड़ों के आधार पर नागरिकों में भेदभाव करते हैं, केंद्रीय मंत्री गाली गोली मारो सालों की जैसे नारे लगाते हैं, तो गिरि जी सचमुच सच्चे भारतीय हैं जो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। उन्होंने परिवारवाद की बात की, सीधे चुनौती दी प्रधानमंत्री को, जिनके अपने मंत्रिमंडल में 1/4 मंत्री पुत्र और सुपुत्रियां हैं नेताओं के। बहुत बड़ी बात है, गिरि जी के साहस को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये राकेश पाठक की अपनी शैली है, सराहना के साथ में कटाक्ष की। बहरहाल